एक बार की बात है कि बचपन में गौस आजम मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह जब आप उन पुतलों के पास आते तो प्यार से कहते खुम्बे इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से वे मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते। आप उनके साथ खेलते। शाम को आप फरमाते वापस हो जाओ तो वे अपनी पहली हालत में लौट जाते। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन गाँव में एक बच्चा मर गया। उसके वालिदैन ने सोचा हमें पता है कि गौस आजम अपने बनाए हुए पुतलों को जिंदा कर देते हैं, फिर शाम को वापस कर देते हैं। अगर हम अपने बच्चे को उन पुतलों के बीच रख दें तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के वक्त चुपके से उन्होंने अपने बच्चे को मिट्टी के पुतलों के बीच सुला दिया। सुबह गौस आजम आए और हमेशा की तरह कहा कुम्बी इज़्निल्लाह। सभी पुतले उठ गए लेकिन वह बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ कुम्बी इज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से वह बच्चा जिंदा हो गया। वालिदैन जो दूर से देख रहे थे खुशी से रो पड़े और अपने बच्चे को उठाकर घर ले गए। जब यह बात गौस आजम के वालिद को पता चली तो उन्होंने गुस्से में कहा तुम अपने बनाए हुए को तो जिंदा करते हो, अब अल्लाह के उठाए हुए को भी उठाते हो, और एक डंडा लेकर आपके पीछे भागे। गौस आजम भागते भागते एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मजाक में पुकार उठे भागो ए कब्रों वालों, वरना मेरे वालिद तुम सबको मारेंगे। अल्लाह के हुक्म से कब्रों से मुर्दे निकल आए, कफन सर पर लिए और आपके साथ चलने लगे। कुछ देर बाद आपके वालिद ने आवाज दी अब्दुल कादिर रुक जाओ। आप रुके और मुर्दों से कहा अपनी कब्रों में वापस चले जाओ। सभी मुर्दे अपनी कब्रों में लौट गए। आपने वालिद की तरफ देखकर अर्ज किया अबू जान अच्छा हुआ आपने रुकने को कहा, वरना ये मुर्दे कयामत तक कफन सर पर लिए यूं ही चलते रहते। यह वाकई यह साबित करता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामातें देते हैं जो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होती।